हाय प्रभावी, आज आपका क्या प्लान है? आज मेरा प्लान है कि आज मैं ताजमहल जाऊँ। ताजमहल? हाँ। वाओ, आपने पहले कभी देखा है ताजमहल? नहीं। आज फर्स्ट टाइम जाओगे? Hey guys, welcome back to my channel. तो आज we got a chance to come to ताजमहल और हमने ताजमहल में एंट्री ले ली है। सागर जी हमारे गाइड हैं और ये पहली एंट्रेंस के बाद में पहला गेट है जिससे अब हम आगे जाएंगे अंदर ताजमहल देखने और इसकी खूबसूरती सबके साथ शेयर करेंगे। एक अमर प्रेम कथा की निशानी ये ताजमहल देखते हैं और सागर जी से और लोगों से बात करते हुए मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कितनी सच्चाई है इस कहानी के अंदर कि इट वाज बिल्ट फॉर द क्वीन हु वाज लव ऑफ हिज लाइफ ऑफ शाहजहां। तो वो भी एक अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें, अलग अलग राय हैं। ये है शाही गेट और कहलाता है ये रॉयल गेट। This is the entry from where Shahjahan used to enter. इसके चारों तरफ ये कुरान की आयत लिखी हुई है और इसके अलावा ये जो बीच में कार्विंग है ये कोहिनूर डायमंड की जो डिजाइन थी उसको रेप्लिकेट करने का किया गया है यहाँ पे। यहाँ से जब एंट्री लेने के बाद में पहली बार पीछे ताज को देखा तो दिल से निकला वह ताज। ये जो शाहजहां ने ट्राई किया था कि किसी भी एंगल से आप जब ताजमहल को देखोगे तो वो सिमेट्रिकल दिखे, परफेक्ट दिखे। और ये सारा संगमरमर जो है, मार्बल जो है, ये राजस्थान से, नागौर से मंगाया गया है। कहते हैं कि अबाउट 3.2 करोड़ रुपीस उस जमाने के लगे थे इसको ओवरऑल बिल्ड करने में, क्लोज टू 4 करोड़। और लेकिन अगर ये उसने अपनी वाइफ के लिए किया है तो आई थिंक दिस इज अमेजिंग। काश वो ये उसके जीते हुए कर पाता तो शी वुड हैव लव्ड हिम मोर। तो ये अमेजिंग मॉन्यूमेंट ताजमहल बिल्ड करने के बाद में शाहजहां जब यहाँ इस गेट से वॉक करते हुए ताजमहल की तरफ जाते थे तो ये जो फाउंटेन्स आप देख रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, अभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं पर उस समय 400 साल पहले देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हियर। तो उस समय यहाँ पे इनके जो वर्कर्स हैं वो लोग यमुना से पानी लेकर के आते थे कुछ चरखों के थ्रू और फिर उस वाटर को इंडिविजुअल्स प्रेशर से भेजा करते थे इस कैनाल के थ्रू और उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे छोटा सा होल है जिससे वो पानी जाता था आगे और इस प्रेशर की वजह से वो फव्वारे चलते थे। तो वो it used to feel like as if the fountains are dancing, पर वो actually humans अपने effort से ये fountains चलाते थे, which is राजाओं का राजसी शौक। तो बेटा ताजमहल को क्लीन करने के लिए every 20 years ये इसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का लेप करती है एसोसिएशन और गवर्नमेंट जो भी है जो इसको मेंटेन करते हैं। और जैसे आप देख रहे हो लोअर हाफ जो है वो क्लीन है और जो डोम है वो अभी भी थोड़ा सा ब्लैकिश है क्योंकि पीछे कुछ फैक्ट्रीज थी लेदर की और दूसरी इंडस्ट्रीज जिनको अब गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने बंद कर दिया है। अदरवाइज उसके धुएं की वजह से वो धीरे धीरे ब्लैक हो रहा था। और जो सबसे ऊपर आपको वो डोम दिख रहा है उस डोम के ऊपर वो मेटल का पूरा वो दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, वो 30 फीट लंबा है। यस और जब वो ओरिजिनल था इट वाज ऑल गोल्ड बट ब्रिटिशर्स उसको ले गए और उसकी जगह फिर हमने ये पीतल वाला लगा दिया। क्लियर? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन कोको। तो अबाउट 450 इयर्स अगो कोई आरसीसी, गार्टर, सीमेंट ये तो अवेलेबल नहीं था। तो ये जो आर्किटेक्ट है सब तरफ से सिमेट्रिकल दिखना और उसके बाद में भी इतनी बड़ी बिल्डिंग बना लेना। पूरा ताजमहल जो है वो 62 वुडन पिलर्स के ऊपर बना हुआ है। इसका जो बेस है वो वुड के पिलर्स है और ये जो वुड है ये कश्मीर से मंगाई गई थी। लेकिन अब वुड जो है वो अगर सूख जाएगी तो उसमें दीमक लगने के चांसेस हैं, खराब होने के चांसेस हैं।
तो ये वुड जो है ये हमेशा गीली रहनी चाहिए। पिछले 450 साल से ये वुड गीली है। कैसे गीली है? इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आपको ये नीचे दिख रहे हैं, इससे बारिश का पानी, रेन वाटर जो है वो इनमें जाता है और नीचे अंदर जो इसका बेस है, जो कि वुडन पिलर्स हैं, उनमें चला जाता है, तो वो हमेशा गीले रहती हैं। अगर ये ओवरफ्लो हो जाता है तो पीछे यमुना रिवर में चला जाता है अपने आप। अगर कभी साल 2 साल बारिश नहीं हुई और पानी कम होता है तो इनके पास में सिस्टम है कि यमुना रिवर से पानी अंदर आ जाता है, तो वो लेवल हमेशा मेंटेन्ड रहता है ना। अमेजिंग आर्किटेक्ट। बेटा ये है शाही मस्जिद और ऐसे ही ताजमहल के उस तरफ है मेहमान खाना। तो जैसा मैंने आपको बताया था ना, 62 वुडन पिलर्स के ऊपर ताजमहल बना हुआ है, तो इसको पूरा बैलेंस रखना जरूरी है। तो पहले इन्होंने ये शाही मस्जिद बनाई, फिर उस तरफ मेहमान खाना बनाया, उसके बाद पिलर्स लगे और उसके ऊपर ताजमहल को बनाया गया ताकि सिमेट्री और बैलेंस बना रहे। कहीं वो वेल्स जो नीचे बने हुए हैं, जो मैंने दिखाए थे जिनमें पानी जाता है, वो धंस ना जाए। बेटा उसकी एक अलग कहानी है। तो शाहजहां ने ये ताजमहल बनाया था अपनी बेगम मुमताज के लिए। उसके बाद में बिफोर ही डाइड ही वांटेड टू बिल्ड अनदर ताजमहल, ब्लैक ताजमहल फॉर हिमसेल्फ। तो वो उसकी फाउंडेशन वहां पे है, लेकिन जब फाउंडेशन का काम पूरा हुआ, उसके काम पूरा होते होते ही उसके बेटे औरंगजेब ने उसको नजरबंद कर लिया रेड फोर्ट में, जो कि वहां पे है, रेड फोर्ट आगरा का। तो इसलिए वो ये काम पूरा नहीं करवा पाए और अब केवल वहां पे केवल फाउंडेशन है ब्लैक ताजमहल की, जो पॉसिबल हो सकता था। तो जो अभी मैंने आपको पानी के चैनल्स और फाउंटेन्स दिखाए थे, ये 4 बाग स्टाइल में बने हैं। इनको जन्नत का 4 जन्नत के द्वार की तरह कहा जाता है। और एक और फन फैक्ट है कि जैसे जैसे आप ताज के पास आते जाते हो, वो और ज्यादा बड़ा लगता जाता है। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। तो देखो ये काम, ये कलर्ड स्टोन्स का जितना भी काम है, ये इनले किया हुआ काम है। उसके अलावा जो ये पुरानिक इंस्क्रिप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये लगता है कि ये सब सेम साइज के हैं, पर ये नीचे से ऊपर जाते हुए बड़े होते जाते हैं। गजब का आर्किटेक्ट है, गजब की सोच है, गजब का डिजाइन है, और इसीलिए शायद ताजमहल जो है इट इज वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ताजमहल एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसको आप दिन के किसी भी समय आकर के देखोगे तो एक हर बार वो अलग दिखाई देगा। कहा जाता है कि ये ताजमहल जो है ये हर पहर के साथ में रंग बदलता है। तो इन द मॉर्निंग ये आपको लाइट पिंक नजर आएगा, दोपहर में ये आपको गोल्डन, दोपहर में ये पूरी तरह से व्हाइट नजर आएगा, और शाम के टाइम जब सूरज ढल रहा होता है तभी आपको गोल्डन ऑरेंज नजर आएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। तो ये था हमारा ताजमहल का सफर, एक प्रेम कहानी, एक कला का मास्टरपीस और एक वंडर। अगर आप लोग ऐसे ही नेशनल और इंटरनेशनल सिटीज के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपकमिंग जैसलमेर ट्रिप देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप लोग मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।